हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारे बॉडी के हर एक मूवमेंट, जो सोने उठने बैठने और चलने से लेकर पेन, टेम्परेचर, टच जैसे सेंसेशन को फील करने तक हमारा बॉडी एक पावरफुल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर डिपेंड करता है, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। यह स्पाइनल नर्व को आप एक हाईवे समझ लो, जो मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी के बीच लाने और ले जाने का काम करती है। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर यह स्पाइनल नर्व कैसे काम करती है, इनकी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है और क्या होगा अगर ये डैमेज हो जाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेस टॉपिक कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। वेल फ्रेंड्स, हमारी जो स्पाइनल नर्व्स रहती हैं उनका दो काम रहता है। एक तो सेंसरी का काम भी रहता है, प्लस मोटार का भी काम रहता है। सेंसरी मतलब सेंसेशन, फीलिंग, ठीक है। मोटार मतलब मूवमेंट, आपको बॉडी को मूव कराना। सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। ओके, ये मिक्स्ड नर्व्स रहती हैं। दे अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। आपकी जो क्रेनियल नर्व्स रहती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? ब्रेन और ब्रेन स्टेम से होती है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, निकलती है। दे कैरी द सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक सिग्नल बिटवीन द बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनका काम क्या है कि एक सेंसेशन को कैरी करती है या फिर मोटार सिग्नल्स को कैरी करती हैं, ऑटोनॉमिक सिग्नल्स को कैरी करती हैं। कहाँ से? आपका बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपकी नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स। उनका काम क्या है? सिग्नल्स को ले जाना, लाना, सिग्नल को ले जाना और लाना। दिस इज द वर्क ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। सिंपल में बोलो तो इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द होल बॉडी। इनका काम क्या है? आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना टू होल बॉडी, पूरी बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम आपकी करती हैं स्पाइनल नर्व्स। Well, friend, number of the spinal nerves arises from the spinal cord. तो टोटल 31 पेयर्स रहते हैं, राइट में 31 और लेफ्ट में 31 नर्व्स। ओके, समझ लो कि ये वर्टिब्रा एक है, वर्टिब्रा दो है, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड जाता है आपका। स्पाइनल कॉर्ड से आपकी नर्व्स निकलती हैं राइट में और लेफ्ट में, उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो टोटल कितनी रहती हैं आपकी राइट और लेफ्ट को मिला के? दे आर 31 पेयर्स। ओके, तो सर्वाइकल जो रहता है, अभी मैं काउंट करके बताऊंगा आपको। सर्वाइकल जो रहता है, आपका जो गर्दन का पार्ट है उधर 8 रहती है, 8, ठीक है। थोरक्स का जो पार्ट रहता है, थोरासिक मतलब आपका चेस्ट का पार्ट, उधर 12 नर्व निकलती है, 12 स्पाइनल नर्व निकलती है। लंबार का जो कमर का पार्ट है उधर से 5 मतलब 5 स्पाइनल नर्व निकलती है। सैक्रम, कमर के नीचे का हिस्सा, सैक्रम से आपके 5 स्पाइनल नर्व निकलती है, ठीक है। और कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल को सीओ बोलते हैं, ठीक है, उधर से एक नर्व स्पाइनल नर्व निकलती है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स दो रूट से बनती है, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट। डोर्सल को पोस्टीरियर रूट भी कहा जाता है, वेंट्रल को एंटीरियर रूट भी कहा जाता है। और डोर्सल जो रहता है उसका काम है सेंसरी, सेंसरी मतलब सिर्फ फीलिंग का काम करती है। और जो वेंट्रल है उसका काम है मोटर, मोटर मतलब मूवमेंट का काम, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका डोर्सल रूट जो है, ठीक है, सेंसरी रूट जो बोलते हैं, उसका काम क्या है? इट कैरीज द सेंसरी इम्पल्सेस टू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये बॉडी का एक पार्ट है, मैंने एक पिन चुभाई या फिर एक आइस क्यूब रख दिया या फिर कोई गर्म चीज़ रख दी यहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और जाके स्पाइनल कॉर्ड को दे देगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को देगा, ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है, ठंडा है, गर्म है, पेन है, क्या है, ठीक है। सो ये कौन कैरी करता है ये सेंसेशन का काम? डोर्सल रूट, ठीक है, क्योंकि इसका काम है सेंसेशन को या फीलिंग को कैरी करना, ठीक है। इट हैज़ द डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन किसको बोलते हैं? समझ लो कि क्लस्टर या फिर कलेक्शन ऑफ द नर्व सेल बॉडी, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ग्रुप ऑफ द नर्व सेल बॉडी, बहुत सारी नर्व्स मिलके एक ग्रुप बनाती है। आउट ऑफ द सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउट ऑफ द सीएनएस मतलब कहाँ पे बनेगी? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ नसें नसें या फिर नर्व्स मिलके एक ग्रुप बनाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। इट ब्रिंग्स द सेंसेशन लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। उसका काम क्या है? कौन कौन से सेंसेशन, जैसे पेन है, टच है, टेम्परेचर है आपका, ये सब टेम्परेचर, ये जो सेंसेशन है उसको कैरी करना बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। वेल फ्रेंड्स, जो आपका एंटीरियर और वेंट्रल रूट जो है उसका काम क्या है? मोटार का काम है, मोटार मतलब मूवमेंट का काम है। तो व्हाट इट डज, इट कैरीज द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी। पहले क्या था? आपका डोर्सल रूट बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड ले जा रहा था। अभी ये जो है वेंट्रल रूट है, उसका काम है स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, समझ लो मैंने एक पिन चुभाई बॉडी को, उसको ले जाता है सेंसेशन और स्पाइनल कॉर्ड को देता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ब्रेन को देता है सेंसेशन, ठीक है। ब्रेन सोचता है कि क्या करना है, पिन चुभाई किसी ने, तो वो वापस एक जवाब देगा उसका, ठीक है, क्या करना है। वो जवाब स्पाइनल कॉर्ड का देगा। जब ये जवाब स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है तो वो आंसर कैरी करता है टू द बॉडी,
कि क्या करना है, वहाँ से हाथ हटा देना है। ये जो मैसेज है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी, इट इज कैरिड बाय द आपका वेंट्रल रूट, ठीक है, मोटार रूट बोल सकते हो। तो इट कैरीज द मोटार इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी, ओके, सेंड द सिग्नल्स टू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो वेंट्रल रूट है वो कहाँ का सिग्नल भेजता है, आपके मसल्स को भेजता है, आपकी ग्लैंड्स को भेजता है। ग्लैंड्स मतलब आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स रहती है, एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो रहती हैं, जितनी भी मैंने पढ़ाई थी मेरे पिछले वीडियो में, वो सब ग्लैंड्स को इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करती है आपके मोटार रूट। इट हैज़ नो गैंग्लियन। आपका सेंसरी जो रूट रहता है उसमें ग्रुप ऑफ द नर्व्स रहती है, नर्व सेल बॉडीज रहती है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं रहती, एब्सेंट रहती है, ओके। अच्छा ठीक है, आपका डॉर्सल और वेंट्रल मिला के ही मिक्स्ड नर्व है। आपकी स्पाइनल नर्व मैंने बताया था कि वो मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। किसको इसको मिला के, ये दोनों रूट को मिला के आपकी स्पाइनल नर्व समझ लो कि ये स्पाइनल नर्व है, ठीक है। इसके दो पार्ट कर लो, ये है सेंसरी का काम है और ये है मोटार का काम, ठीक है। टोटल एक ही स्पाइनल नर्व है, उसके दो फंक्शन रहते हैं, सेंसरी भी रहता है प्लस मोटार भी रहता है। तो डोर्सल और वेंट्रल नर्व मिलके मिक्स्ड होती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व, ओके गाइस। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। आपकी स्पाइनल नर्व्स कैसे फॉर्म होती है, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट से मिलकर फॉर्म होती है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स इनटू द फोर ब्रांचेस। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इट डिवाइड्स इनटू द फोर ब्रांचेस। फर्स्ट जो ब्रांच है उसको बोलते हैं डॉर्सल रेमस ब्रांच, ठीक है। डॉर्सल रेमस, डॉर्सल हमेशा वर्ड आया तो समझ लेना का बैक साइड में, ठीक है। वेंट्रल जब भी आया तो फ्रंट साइड में, ठीक है। तो डॉर्सल रेमस जो ब्रांच है इट सप्लाइज टू द मसल्स एंड स्किन ऑफ द बैक। बैक मतलब समझ लो कि आपका ये बॉडी है, ठीक है। ये आपका बॉडी, सॉरी मैं अच्छा ड्राइंग नहीं, ये आईज है आपकी, ठीक है। और ये आपका ये बॉडी है। तो बैक साइड जो पार्ट रहता है आपका पीठ और जो कमर का जो पार्ट रहता है उसकी स्किन को और उसकी जो जितनी भी मसल्स है उसको सप्लाई करती है आपकी डॉर्सल रेमस ब्रांच। सेकेंड ब्रांच कौन सी है आपकी, वेंट्रल रेमस ब्रांच। वेंट्रल जो रेमस ब्रांच जो है इट सप्लाइज द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द बॉडी, तो फ्रंट्स एंड साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसकी स्किन को और मसल को सप्लाई करने वाली ब्रांच कौन सी है, वेंट्रल रेमस ब्रांच, ठीक है। एंड द लिम्स, लिम्स मतलब आपके चारों दोनों हाथ दोनों पैर, ठीक है, उनके मसल्स को और उनकी स्किन को सप्लाई करने वाली ब्रांच जो है उसको बोलते हैं वेंट्रल रेमस ब्रांच। इट सप्लाइज टू द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द बॉडी प्लस लिम्स, लिम्स मतलब चारों आगे हाथ दोनों पैर। एंड इट फॉर्म्स नर्व प्लेक्सेस। नर्व प्लेक्सेस मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्लेक्सेस क्या होता है, समझ लो कि एक नर्व निकली, ठीक है, वो दो भाग में डिवाइड हो गई। एक दूसरी और नर्व है वो भी दो भाग में डिवाइड हुई, तो ये दोनों मिलके एक नर्व और बनाती है। फिर ये वापस आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो गई, समझ लो, ठीक है। तो वो किसी और नर्व से मिलके एक और बन, तो ये जो पूरा चीज रहता है दैट इज कॉल्ड प्लेक्सेस, ओके। वेल फ्रेंड्स, द थर्ड ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व दैट इज द मेनिंजियल ब्रांच। नाम से ही पता चलता है इट सप्लाइज टू द स्पाइनल मेनिंजेस। मेनिंजेस किसको बोलते हैं, ये समझ लो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है ऊपर, लेयर समझ लो, कपड़े समझ लो उसके, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसके प्रोटेक्टिव लेयर है साइड साइड में, ठीक है, उसके कपड़े हैं। तो वो जो कपड़े रहते हैं या फिर उसकी लेयर जो रहती है प्रोटेक्टिव, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो मेनिंजियल ब्रांच इट सप्लाइज टू द स्पाइनल मेनिंजेस। वेल फ्रेंड्स, आपकी जो मेनिंजेस है, स्पाइनल मेनिंजेस है, ठीक है, वो थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से मिलकर बने रहती है, ठीक है। थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन समझ लो कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसके तीन कपड़े पहना लो, ठीक है, ये तीन कपड़े पहना लिए। मतलब तीन लेयर रहती है, तीन मेम्ब्रेन रहती है जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर भी करती है प्लस प्रोटेक्ट करती है। समझ लो आपने कपड़े पहने तो आपको कवर भी करते हैं आपकी बॉडी को, प्लस प्रोटेक्ट करते हैं। बाहर ठंडा है, गर्म है, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करना, या फिर धूल मिट्टी जो रहती है उससे प्रोटेक्ट करती है ना आपकी बॉडी को कपड़े। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन मेम्ब्रेन रहती है जो कवर भी करती है प्लस प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं, ईच मेम्ब्रेन कंटेन्स द CSF, बाय द वे। CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या रहता है, एक समझ लो कि ब्लड जैसे रहता है, जैसे लिम्फ रहता है, वैसे एक फ्लूइड रहता है बॉडी के अंदर। ये हर एक लेयर के बीच में रहता है। उनका काम क्या रहता है कि वो फ्लो होता रहता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है स्पाइनल कॉर्ड को, प्लस शॉक्स आती हैं या फिर कोई बैक्टीरिया रहते हैं उनको मारने का काम, दैट ऑल बी विल बी डन बाय दिस प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड CSF, ओके। तो जो फर्स्ट लेयर जो रहती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। द फर्स्ट, द आउटर मोस्ट, दिस इज द इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, दोनों तरफ रहती है, ठीक है, तीन लेयर रहती है। तो फर्स्ट आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, पहली जो है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ठीक है। सेकंड जो लेयर है उसको बोलते हैं अरागनॉइड, ठीक है, अरागनॉइड लेयर। ये जो दूसरी जो सेकंड मेम्ब्रेन रहती है
which is near to the spinal cord, that is called arachnoid middle layer, आप बोल दो. The third and the closest layer या फिर सबसे पास वाली लेयर जो रहती है उसको बोलते हैं पाया मैटर. ठीक है, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. उन तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्ट एंड कवर द स्पाइनल कॉर्ड. द फोर्थ ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व दैट इज कॉल्ड रामी कम्युनिकेट्स. ठीक है, रामी कम्युनिकेट्स. ये जो ब्रांच रहती है उसका काम क्या है? इट कनेक्ट द स्पाइनल नर्व्स टू द सिंपैथेटिक चेन. मैं आपको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम समझाऊंगा अलग से. ठीक है, सिंपैथेटिक चेन मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी समझ लो कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स जो होता है ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है. समझ लो कि रात को आपको डर लगता है, आपको अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आता है, दैट इज ऑल. आप समझ लो कि डर लग रहा है या फिर समझ लो कि किधर आग लग गई, तो जो आपका सडन जो एक्शन होता है ना, दैट इज डन बाय दिस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. समझ लो कि आपको किसी को मारना है या फिर किसी से प्रोटेक्ट करना है, कोई आपको मारने आ रहा है, तो सडन जो आपका रेस्पॉन्स आता है उससे बचने का, दैट इज डन बाय दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, वो मैं आपको अलग से पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा. तो फोर्थ ब्रांच है दैट इज कॉल्ड रामी कम्युनिकेट्स. इट कनेक्ट द स्पाइनल नर्व्स, आपकी स्पाइनल नर्व को कनेक्ट करती है सिंपैथेटिक चेन से. और फॉर एएनएस, एएनएस मतलब मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज इनवॉलेंट्री. मतलब आपके बॉडी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है. इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, यू कैन से कि मतलब डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. So, fourth branch, Rami communicates, connects the spinal nerves with the sympathetic chain, which is from the your ANS, autonomic nervous system. Well, friends, let's move on to the next topic that is called plexuses. It is a network of the nerves. अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड आया था, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था यहाँ पे. ठीक है, जैसे एक नर्व दूसरे नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से मिलकर दूसरा नर्व बनाती है. समझ लो, ये समझ लो कि 3-4 नर्व है. ठीक है, वो क्या दो दो पार्ट या 3-3 पार्ट में डिवाइड होती है. ठीक है, अभी इनकी जो ब्रांचेस रहती है वो एक दूसरे से मिलकर एक और नाव बनाती है. जैसे समझ लो तीसरी और चौथी ब्रांच मिलकर एक और नाव बनाती है. सो इट विल मेक अ नेटवर्क. ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ द नर्व्स दैट इज कॉल्ड प्लेक्ससेस. ऑल आर मेड फ्रॉम द वेंट्रल रामी. वेंट्रल रामी क्या है? आपकी स्पाइनल नर्व 4 ब्रांच में डिवाइड होती है, डोर्सल, वेंट्रल, मेनिंजियल एंड कम्युनिकेट्स. ठीक है, रामी कम्युनिकेट्स. तो आपकी जो वेंट्रल है उससे बनती है सब प्लेक्सेस एक्सेप्ट द थोरासिक. थोरासिक क्यों नहीं बनती है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है मोस्ट ऑफ द आपका थोरासिक जो नर्व्स रहती है. ठीक है, अगर समझ लो कि वो पूरी पूरी आपके कंट्रोल में रहती तो आप सांस को कंट्रोल कर पाते ना. तो ये आपके कंट्रोल में नहीं. ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है डायरेक्टली ब्रेन से. ठीक है, तो आपके 4 प्लेक्सेस होते हैं. सर्वाइकल प्लेक्सेस दैट इज अ C1 to C4. मतलब समझ लो कि ये आपकी सर्वाइकल है 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 1 और 2 के बीच में जो निकलती है फर्स्ट उसको बोलते हैं C1. ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में जो निकल C3 C4. ठीक है, तो C1 नर्व, C2 नर्व, C3 नर्व एंड C4 ये चारों मिलके बनाती है सर्वाइकल प्लेक्सस. ठीक है, ये चारों नर्व मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल प्लेक्सस. ये सप्लाई किसको करती है? नेक मसल्स को. आपकी गर्दन की जितनी मसल्स रहती है उसको सप्लाई करने का काम ये 4 नर्व करती है. एंड ऑल्सो सप्लाइज टू द डायफ्राम. डायफ्राम लेकिन जो रहता है दैट इज पार्टली फ्रेनिक नर्व. पार्टली फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5. पार्टली इसलिए आप अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट कंट्रोल फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, आप स्टॉप नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट स्टॉप फॉर लॉन्गर टाइम. क्यों? क्योंकि इट कम्स अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसलिए आपका थोरेसिक जो पार्ट है, जो थोरेसिक नर्व जो है वो प्लेक्सस के अंदर नहीं आता है एक्सेप्ट द थोरेसिक. तो इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम जो है वो C3 C4 C5 पार्टली कंट्रोल होता है, पार्टली सप्लाइड होता है फ्रेनिक नर्व के थ्रू. एंड फ्रेनिक नर्व आपके डायफ्राम को कंट्रोल करती है. सो यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम बट नॉट until you die. Okay, now we move on to the second plexus that is called brachial plexus. brachial plexus जो रहता है अभी इसके बाद की जो हड्डियां रहती हैं वर्टिब्रा के अंदर. ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि समझ लो C6 C7 C5 C6 उसके बीच में जो नर्व रहती है उसको C5 बोलते हैं. C6 C7 6 और 7 के बीच में उसको बोलते हैं 6. 7 और 8 के बीच में है दैट इज कॉल्ड 7. ओके, तो आपकी C5 C6 C7
और T1, 8 के बाद क्या हो जाता है T1, ठीक है। तो C5, C6, C7 एंड T1, ये जो नर्व्स रहती हैं, 4 नर्व रहती है, वो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर आती है, ठीक है। उसका वो कहाँ पे सप्लाई करती है? आपके अपर लिम्ब को। अपर लिम्ब मतलब आपका हाथ पूरा जो है, अपर लिम्ब ऊपर का जो हाथ है ना, दोनों हाथ है, उसके अंदर सप्लाई करते हैं आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस दे आर मेड फ्रॉम द फोर नर्व C5, C6, C7 एंड T1, ठीक है। T1 मतलब थोरासिक की एक पार्टली आ जाती है, ठीक है। नाउ इट सप्लाइज टू द बोथ द अपर लिम्स, ठीक है, दोनों हाथों में सप्लाई होती है। जो मेन जो नर्व्स रहती हैं वो 5 रहती है आपके हाथों के अंदर: मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। ये जो रहती है उनके सबका मिक्स्ड फंक्शन रहता है। मैंने आपको बताया स्पाइनल नर्व मिक्स रहती है, ठीक है। तो मीडियन नर्व, अल्नार नर्व एंड रेडियल नर्व, दे आर द बिगेस्ट नर्व इन योर अपर लिम्ब। फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ये 5 जो नर्व रहती है ये ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर आती है। Now we'll move on to the third plexus, that is called lumbar plexus. lumbar plexus, अभी नीचे आ जाओ, मैं बोला थोरक्स को छोड़ दो, सर्वाइकल हो गया, थोरक्स से T1 तक आ गया, T1 को छोड़ के फिर डायरेक्टली हम आ जाते हैं लंबार पे, ठीक है। तो आपके जो L1 है, L2 है, वो दोनों मिला के बनाती है L1, L2 L3 मिलके बनाती है L2। मतलब ये जो L2 यहाँ पे जो है ये वर्टिब्रा का नाम है, L1, L2, L3, ये जो है L5, ठीक है, और S1, ठीक है। S1 L5 के बाद S1 आ जाता है, 1 2 3 4, सॉरी 4, L5 एंड S1 आ जाता है। तो इसके बीच की जो नस निकलती है, अभी 1 और 2 के बीच में निकलती है, उसको L1 बोलते हैं। L1 नर्व, ये तो वर्टिब्रा का नाम बोला, ये नर्व का नाम बोल रहा हूँ। और 2 एंड 3 वर्टिब्रा के बीच में निकलती है L2, 3 एंड 4 के बीच L3 एंड 4 एंड 5 के बीच में रहती है L4, दैट इज कम्स अंडर द लंबार प्लेक्सस। L1, L2, L3, L4, 4 नर्व निकलती है लंबार प्लेक्सस से। ये सप्लाई कहाँ करती है? आपकी थाइस की मसल को। थाइस मतलब आपकी जांग जो है, उसकी मसल्स को सप्लाई करने का काम रहता है आपका लंबार प्लेक्सस का। उसमें कौन कौन सी दो मेजर नर्व रहती है? फिमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, ये दो मेजर नर्व रहती है। फिमोरल नर्व जो रहती है आपकी आगे वाली फ्रंट थाइस को के मसल्स को सप्लाई करती है। ऑब्चुरेटर जो नर्व है वो आपकी इनर थाई को इनर थाई को सप्लाई करती है, ठीक है। अंदर की साइड की जो थाइज है ना, उसको सप्लाई करती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ प्लेक्सस, दैट इज कॉल्ड सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस मैं वापस बताऊंगा, समझ लो कि आपकी ये वर्टिब्रा, हालांकि सैक्रम जो रहता है वो ऐसे हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाता है। बड़े लोग जो रहते हैं, मतलब व्हेन वी ग्रो अप, तो हमारे सैक्रम जो 5 बोन है ना, वो फ्यूज हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। दिस इज द L5, और S1 के बीच में से एक नर्व निकलती है L5, ठीक है। फिर S1 S2 के बीच में सॉरी, इधर L4 अगेन आ गया, ठीक है। L4 से आपका गिना जाता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हियर बेटर। तो आपका L4, L5, फिर इसके बाद आता है आपका सैक्रम, ठीक है। अभी ये तो बोन के नाम है, ठीक है। L4, L5, फिर यहाँ पे आ जाता है S1, S2, S3, S4 और S5, ठीक है। अभी ये L4 और L5 के बीच में L5 निकलती है आपकी, सॉरी L4 निकलती है। L5 और S1 के बीच में निकलती है आपकी L5, ठीक है। S1 S2 के बीच में निकलती है आपका S1, 2 एंड 3 के बीच में 2, 3 एंड 4 के बीच में 4, एंड 4 एंड 5 के बीच में 4, ठीक है। तो ये जो नर्व जो रहती है सैक्रल प्लेक्सस, दैट इज L4, S1, S2, S3, S4, ये 5 नर्व से मिलकर बना रहता है, ठीक है। सैक्रल प्लेक्सस इज मेड फ्रॉम 5 नर्व्स: L1 रूट, S1 रूट, S2 रूट, S3 रूट, S4 रूट, ठीक है। अभी ये 5 रूट मिलके एक प्लेक्सस बनाते, मतलब 5 नर्व मिलके, एक नेटवर्क ऑफ द नर्व्स मिलके एक सैक्रल प्लेक्सस बनाती है, जो सप्लाई करती है आपकी बटक्स को। क्योंकि जो पीछे का जो एरिया है, जो आपका बम्स का जो एरिया है, इट सप्लाइज टू द बटक्स, लेग्स, आपके नीचे का जो पोर्शन, नी के नीचे का जो पैर रहता है उसको, फुट को, ये सब कुछ सैक्रल प्लेक्सस सप्लाई करता है। और इसकी सबसे बड़ी नर्व जो रहती है सयाटिका नर्व, सयाटिक नर्व, ठीक है। आपने कभी सुना रहेगा इसको बैक पेन हो रहा है, इसको तो सयाटिका का प्रॉब्लम है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नर्व कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। तो आपका जो सैक्रल प्लेक्सस है, दैट इज मेड फ्रॉम द 5 नर्व्स L4 टू S4। सप्लाई किसको करता है? बटक्स, आपके बटक्स की मसल को, लेग की मसल को, फुट की मसल को, ठीक है। एंड द मेजर नर्व कौन सी रहती है उसके अंदर? सयाटिका नर्व और सयाटिक नर्व, ओके।
Now, as I told you, the thoracic spinal nerve doesn't come in the plexus. तो thoracic spinal जो nerves जो रहती हैं, that is from T2 to T12. तो मैंने आपको T1 पे छोड़ दिया था लास्ट में, ठीक है, और फिर सीधा चालू किया था आपने L L1 पे चालू किया था। तो इसकी बीच की जो है कौन सी 2 से लेकर 12 तक, ठीक है, ये उसको बोलते हैं थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व्स है, थोरैक्स मतलब आपकी जो चेस्ट की जो बोन्स रहती है, वर्टिब्रा रहती हैं, उससे निकलती हैं, ठीक है। सो टी टू मतलब थोरासिक 2 से लेकर थोरासिक 12 तक जो भी स्पाइनल नर्व्स रहती हैं वो थोरासिक स्पाइनल नर्व्स में आती हैं। वो फ्लेक्सेस फॉर्म नहीं करती, मैंने बोला था ये डजंट फॉर्म द फ्लेक्सेस, इट फॉर्म्स द इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। इनका काम क्या है, इंटरकोस्टल नर्व को फॉर्म करना। इंटरकोस्टल क्या होता है, जैसे कि आपकी ये हड्डी रिब्स है, ठीक है, ये रिब है, ये रिब है, उस उसके बीच का जो स्पेस रहता है ना, रिब्स मतलब समझ लो कि आपकी चेस्ट की जो हड्डियाँ रहती है ना, फेफड़ों की हड्डियाँ जो रहती हैं, फेफड़ों तो क्या बोले, चेस्ट की जो हड्डियाँ रहती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चेस्ट की हड्डियाँ रहती है, उनके बीच का जो स्पेस रहता है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये जो नर्व्स रहती है इंटरकोस्टल नर्व्स फॉर्म करती है, मतलब यहाँ पे एक मसल रहती है समझ लो, उसको सप्लाई करती है ये इंटरकोस्टल नर्व्स, चेस्ट वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल्स, ठीक है। इन दोनों को सप्लाई करने का काम रहता है आपका T2 से T12, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। ये जो नर्व्स है, 10 जो नर्व है, ठीक है, नर्व रूट जो है थोरेसिक के स्पाइनल नर्व के जो रूट है, दे डोंट मेक एनी प्लेक्सेस। फॉर्म्स क्या फॉर्म करती हैं, इंटरकोस्टल नर्व फॉर्म करती है, और कहाँ पे सप्लाई करती है, आपकी चेस्ट वॉल पे, आपकी आपकी जो चेस्ट है उसको, और एब्डोमिनल वॉल्स, आपके पेट की जो वॉल है, पेट के जो आगे की मसल्स है उसको सप्लाई करती है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। आपके स्पाइनल नर्व का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डर्मेटोम्स। डर्मेटोम्स जो रहता है, डर्मेटोम्स क्या रहता है, समझ लो कि एक स्किन का पार्ट है बॉडी का, ये हाथ की स्किन है, उसको एक नर्व जाके सप्लाई करती है, ठीक है। सप्लाई करना मतलब वो नर्व से कनेक्ट होना, ठीक है। वो स्किन का पार्ट एक स्पेसिफिक नर्व से कनेक्ट होती है, उस वो पार्ट को डर्मेटोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो नर्व रहती है वो सेंसरी नर्व रहती है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व एक जाके किसी स्पेसिफिक पार्ट को या स्पेसिफिक स्किन के पार्ट को सप्लाई करती है, तो वहाँ का जो भी सेंसेशन रहेगा ये नर्व का काम है स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डर्मेटोम्स। so it is a specific area of the skin supplied by the one spinal nerve, ठीक है। आपकी एक स्पाइनल नर्व जो रहती है वो एक स्पेसिफिक बॉडी के एक पार्ट, समझ लो कि ये हथेली का स्किन है, तो उसको एक पर्टिकुलर एक स्पाइनल नर्व रहती है जो कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड और वो स्किन के पार्ट को। सो दूसरा स्किन का पार्ट है उसको एक दूसरी स्पाइनल नर्व कनेक्ट करेगी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो specific area of the skin supplied by the one spinal nerve, ये स्पाइनल नर्व। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों जरूरत है डर्मेटोम्स का, टू लोकेट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल। समझ लो कि आपको मैं अगर डर्मेटोम बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, एक दिन मैं डर्मेटोम और मायोटोम्स को अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आप बॉडी के अंदर किसी पार्ट में अगर इंजरी, आपको समझ लो यहाँ पे नमनेस हो रही, क्यों हो रही है, कौन से नर्व मेरी डैमेज हो सकती है या कौन सी नर्व कंप्रेस हो सकती है, वो आपको पता लग जाएगा। दैट आई विल मेक अनदर वीडियो, ओके। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू लोकेट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल। समझ लो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के ये बहुत सारे नर्व्स निकल रही है, ठीक है। ये समझ लो ये लेवल पे इंजरी है, और ये नर्व जाके ये स्किन, मतलब ये तीन समझ लो स्किन के पार्ट है, समझ लो ये स्किन के पार्ट को जाके सप्लाई करती है। अभी ये स्किन के पार्ट में आपका नमनेस हो गया, या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या कुछ डिफरेंट सेंसेशन हो रहा है, तो आप ये स्किन के पार्ट में जब भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप समझ जाओगे कि ये लेवल पे कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये लेवल में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल देख, जैसे मैं आपको बताऊं, C6 जो रहती है, जो C6 जो आपकी स्पाइनल नर्व रहती है, वो किसको सप्लाई करती है, आपके थंब की स्कोन को। अगर समझ लो कि मैं थंब का सेंसेशन नहीं आ रहा या फिर कोई नम लग रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ C6 में कुछ या तो कंप्रेशन है, या फिर कोई डैमेज हुई है नर्व, या फिर इरिटेट हो रही है, या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया उसके ऊपर, ठीक है। T4 जो रहता है निप्पल लाइन, अब समझ लो कि मैं निप्पल पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ डिफरेंट सेंसेशन आ रहा है, पेन हो रहा है, ओके। T10 जो रहता है अम्बिलिकल, अम्बिलिकल मतलब आपका जो नेवल एरिया है उसके उधर का। L4 जो है नी, S1 जो है लिटिल टो, ऐसा मतलब पैर का जो सबसे छोटी उंगली जो रहती है उसको लिटिल टो बोलते हैं, उधर कुछ प्रॉब्लम है तो S1 रूट
के कंप्रेशन की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डर्मेटोम्स बहुत ज़रूरी टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लेवल को पहचानने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड मायोटोम्स। ओके, मायोटोम्स भी सेम ही है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मसल सप्लाइड बाय द स्पाइनल नर्व रूट, ठीक है। ये जो रहता है, मैंने बोला सेंसरी, ये मोटार, ठीक है। समझ लो कि ये एक मसल ग्रुप है, ठीक है। उसको एक स्पेसिफिक नर्व, स्पाइनल नर्व सप्लाई करेगी विच कनेक्ट्स द टू द स्पाइनल कॉर्ड। एक ये मसल दूसरा मसल ग्रुप है, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व कनेक्ट करेगी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ मसल्स, समझ लो अ ग्रुप ऑफ मसल सप्लाइड, सप्लाइड मतलब कनेक्ट बाय द वन स्पाइनल रूट, एक स्पाइनल रूट से कनेक्ट होती है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंस क्या है उसका, ठीक है, टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। दोनों का काम यही है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। एक सेंसेशन का अगर प्रॉब्लम हुआ तो एक रहता है मूवमेंट का प्रॉब्लम। समझ लो मेरी उंगली काम करना बंद हो गई, या फिर समझ लो कि मेरी अंगूठा काम नहीं कर रहा, या फिर मेरा रिस्ट है बेंड नहीं हो रहा। कभी कभी आपने देखा रहेगा किसी का बंदे का ऐसा फुट ड्रॉप होता है, फुट ऐसा ऊपर नहीं ले सकता, दैट इज बिकॉज ऑफ सम नर्व इंजरी। ओके, सो टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, समझ लो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 10 लेवल है, ठीक है। समझ लो कि ये लेवल में कुछ डैमेज हो गया है, और ये लेवल है ना, समझ लो कि यहाँ पे 10-15 मसल ग्रुप है। समझ लो इसका काम है हैंड को फ्लेक्स करना, या फिर हाथ, आपके हाथ, ये उंगली को मोड़ना, ठीक है। समझ लो उंगली का एग्जांपल दूंगा, ये उंगली को मोड़ना, ठीक है। और दूसरा जो नर्व है, ये लेवल का नर्व है, उसका काम है ये उंगली को मोड़ना। ये लेवल का नर्व है, उसका काम है ये मिडिल फिंगर को मोड़ना। मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर हो गया, ये लिटिल फिंगर हो गया। ये लेवल जो है, नेक्स्ट जो इसके लेवल्स हैं, समझ लो कि उसका काम है इंडेक्स फिंगर को मोड़ना। उसका नेक्स्ट लेवल है उसको थंब को मोड़ना, ठीक है, आपका थंब का। ऐसे समझ लो कि मेरे ये लेवल में डैमेज हुआ है, मेरे लिटिल फिंगर को मैं चाहूँ मूव करना या फिर बेंड करना, तो आई कैन नॉट बेंड, मतलब बेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दिस लेवल इज डैमेज। तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि कौन सा लेवल डैमेज हुआ। हाँ, दिस इज द लेवल विच गॉट डैमेज, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू बेंड माई फिंगर, लिटिल फिंगर। ओके, दूसरी तो कर पा रहा हूँ लेकिन ये नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट विल हेल्प टू लोकेट द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। वेल फ्रेंड्स, आपके मायोटोम्स कैसे काम करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। C5 लेवल अगर डैमेज हुआ, समझ लो कि आपकी C5 नर्व रूट डैमेज हो रही है, तो शोल्डर अबडक्ट नहीं कर पाओगे। शोल्डर अबडक्शन मतलब आपको साइड से हाथ उठाना, आपका शोल्डर है जो साइड में उठाना। अभी समझ लो कि आपका ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये शोल्डर है, ये शोल्डर लेवल है, ठीक है। उसको उठाना, अगर समझ लो किसी ने बोला कि आप ऊपर उठा अपने शोल्डर को इस तरफ, तो नहीं उठा पाओगे, ठीक है। ये शोल्डर है, सपोज टू बी हियर, समवन आस्क यू टू ब्रिंग इट हियर, ओके, तो आप यहाँ पे नहीं ले पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द C5 की इंजरी हुई है। C6 की इंजरी समझ लो हुई, तो एल्बो एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एल्बो जो जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, उसको मोड़ना, फ्लेक्शन नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ द C6 नर्व रूट का इंजरी हुआ रहेगा। ये सॉरी, इट्स नॉट C3, इट्स L3, ओके। L3 का अगर इंजरी हुआ तो आप नी एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। आपका घुटना है, समझ लो कि मुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी ने बोला कि आप सीधा करो घुटने को सीधा नहीं कर पाओगे अगर आपका L3 लेवल डैमेज हुआ है तो। S1, अगर S1 डैमेज हुआ, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ऐसे तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ होता है। S1 जो रहता है वो एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, आपका नीचे जो पार्ट रहता है, अगर S1 डैमेज हुआ तो आप एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर पाओगे, आपका जॉइंट ऐसा ना ऐसा रहेगा, ठीक है। सो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है उसका लेवल डिटेक्ट करने के लिए ऐसे ही चेक करते हैं कि आपको कौन सा मूवमेंट स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी कौन सा ग्रुप ऑफ द मसल ये नर्व कट हो गई, या फिर डैमेज हो गई, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से उसका मैसेज नहीं जा रहा है, तो ये मसल कौन सा काम करती थी। उसका मसल का काम था, समझ लो कि आपकी नेक को साइड फ्लेक्शन करना, ठीक है, नेक को साइड में बेंड करना। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नर्व गट डैमेज, ओके। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। आपके स्पाइनल नर्व के 3 फंक्शंस रहते हैं, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक। सेंसरी जो रहता है फ्रॉम स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये स्किन है, उसके ऊपर मैंने कुछ हॉट रख दिया, ठीक है, दिस इज योर स्किन, समथिंग आई केप्ट वेरी हॉट, एक्सट्रीम हॉट, ठीक है। वो क्या है, वो सेंसेशन कैरी होएगा टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करे, वो इन्फॉर्मेशन ले जाएगी ब्रेन को, ब्रेन एक जवाब देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट सेंसेशन में बोला कि सेंसरी,
तो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। अभी नेक्स्ट क्या होता है, मोटार मोटार फंक्शन। मोटार फंक्शन उसका उल्टा समझ लो। अभी ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि किसी ने तो हॉट रखा है, तो ब्रेन वापस क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देगा क्या करना है, जवाब देगा। दैट विल बी कैरिड बाय द दिस मोटार नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल, स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल। ओके, तो ये समझ लो ये मसल है आपकी, उसके ऊपर की स्किन है, किसी ने हॉट रखी, ये समझ लो यही स्किन है, किसी ने हॉट रख दिया। जब हॉट रखा तो सेंसेशन ऊपर गया, तो ब्रेन ने उसको डिटेक्ट किया कि बहुत एक्सट्रीम हॉट है, मुझे हाथ हटाना पड़ेगा या स्किन को साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, वापस मोटार फाइबर के थ्रू या मोटार स्पाइनल नर्व्स के थ्रू नीचे आएगी, वो मसल्स को बोलेगी भाई तू यहाँ पे हाथ हटा दे। ठीक है, क्यों हटा दे, क्योंकि स्किन जल जाएगी। फ्रेंड, जो आपका थर्ड जो फंक्शन है स्पाइनल नर्व का, दैट इज ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस फंक्शन को बोलते हैं ऑटोनॉमिक। ठीक है, सेंसरी आपके कंट्रोल में है, मोटार आपके कंट्रोल में, लेकिन ऑटोनॉमिक जो सेंसेशन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, ऑटोमेटिक जो अपने आप होता है। ठीक है, इट कंट्रोल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मैंने आपको समझाया था, आउटसाइड टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आपका बॉडी कैसे कूल डाउन करता है, अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो आपका बॉडी वापस कैसे हॉट करना, अपने ऑर्गन्स को कैसे सर्वाइवल मोड पे रखना, टू मेंटेन बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर, दैट इज कम्स अंडर द होम्योस्टेसिस। ओके, आपकी हार्ट रेट, समझ लो आपने किसी किसी एकदम से डरावनी मूवी देख ली, या फिर सामने कोई गंदा सपना देख लिया, मतलब डरावना सपना दिख गया, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है ना, तो उसको वापस नॉर्मल पे लाना ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है। आपकी हार्ट रेट आपके कहने पे नहीं बढ़ेगी, ये एक ऑटोनॉमिक सिस्टम रहता है। ठीक है, और नॉर्मल भी होगी तो आपके कहने पे नहीं होगी कि भाई हाँ चलो ये तो सपना ही था, नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं। ये ऑटोनॉमिक सिस्टम समझता है अपने आप को और कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर है, तो मतलब कि आप भागे, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम को एक सिग्नल जाता है कि इफ इट गोज इट कैन हर्ट द बॉडी, तो हर्ट नहीं करे इसके लिए ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिक डाउन लेगा। या फिर बॉडी बहुत ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो रहा है, तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाएगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या करेगा, वापस उसको नॉर्मल ले आएगा। रेस्पिरेशन है आपका, जो ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, पार्टली थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो आप, लेकिन आप कभी ऐसा कर सकते हो अपने आप को सांस रोक के मारने का ट्राई करो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। दूसरा रहता है डाइजेशन। आपका डाइजेशन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने खाना खाया दैट इज इन योर कंट्रोल, आप च्यू करते, आफ्टर व्हेन इट लीव्स द माउथ एंड इट गोज इनसाइड योर इसोफेगस, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया आपको, तो उसके बाद आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है। सब मूवमेंट जो भी होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। आपका टेम्परेचर, जब भी अम्मी में थोड़ी देर बताया कि बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, एवरीथिंग। ओके, सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल अराउजल दैट आल्सो नॉट इन योर कंट्रोल। ग्लैंड्स जो रहती हैं वो भी ऑटोनॉमिक सिस्टम पे काम करती है। अभी समझ लो कि आपका फूड जाने वाला है, तो आपके बॉडी के अंदर HCl या फिर गैस्ट्रिक जूसेस जो रहते हैं रिलीज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑटोनॉमिक सिस्टम। यू डोंट नीड टू टेल योर बॉडी ओके मैं अभी फूड जा रहा है, आप एक काम करो, ये डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस प्रोड्यूस करो, पैंक्रियाटिक जूस छोड़ो, नथिंग यू डोंट, बॉडी विल डू बाय इटसेल्फ। सो which is done by itself involuntary, that is called autonomic nervous system. By the way, I'm going to take separate topic for autonomic nervous system, उसके अंदर sympathetic system है और parasympathetic system है, that I will cover it in my next video. Okay, वेल फ्रेंड्स, हमने देखा स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी ब्रांचेस क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, डर्मेटोम, मायोटोम्स, उनके फंक्शंस, एवरीथिंग वी स्टडीड। ओके, लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी ज़रूरत क्यों है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू नाउ सी। सो समझ लो कि डिस्क हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन क्या होता है या डिस्क बल्ज क्या होता है। समझ लो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड का एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है। ठीक है, इसके पीछे का समझ लो कि ऐसा बोन्स रहती है, स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। इसके बीच में से एक स्पाइनल कॉर्ड जाता है, आपका मेन जो सबसे बड़ी नर्व रहती है ना वो जाता है। अभी यहाँ पे एक डिस्क रहती है, उसका डिस्क क्या करती है, कभी कभी जिसकी प्रेशर की वजह से या फिर काम की वजह से या फिर मसल वीकनेस की वजह से इस पर प्रेशर आता है, ये दोनों बोन रहती है, ये प्रेशर करती है। ये प्रेशर जब भी करेंगे, ये तो जेली जैसा फॉर्म है, जब भी आप जेली को दबाते हो तो वो फैलती है ना, तो ये फैल के बाहर आती है, या तो बल्ज आउट होगी या हर्निएट होगी। बल्ज आउट मतलब ये बल्ज बाहर निकल गई, और हर्निएट मतलब ऐसा करके टूट जाएगी। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट है, न्यूक्लियस पल्पोसिस, बल्बोसिस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल। तो मतलब ये बल्ज हो गया आपका और ये हर्निएशन हो गया। ठीक है, जब भी डिस्क हर्निएशन होता है तो वो जाके क्या करती है, कोई स्पाइनल कॉर्ड को या तो सीधा जाएगी स्पाइनल कॉर्ड को हिट करेगी, या साइड में जाएगी। तो मैंने आपको बताया साइड में से आपकी स्पाइनल नर्व्स निकलती है,
बीच में तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली स्पाइनल नर्व्स है, तो उनको जाके ये कंप्रेस करती है, हिट करती है, ठीक है। तो आपकी नर्व कंप्रेस होगी। जैसी नर्व कंप्रेस होगी, या तो सेंसरी प्रॉब्लम होएगा, या तो सेंसेशन में प्रॉब्लम, या फिर कोई मोटर प्रॉब्लम, मतलब कोई बॉडी का मूवमेंट काम करना बंद करेगा या वीक हो जाएगा, ठीक है। इफ इट डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन, कितना सीवियर कंप्रेशन है। तो उसकी वजह से क्या होएगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बॉडी का ये पार्ट नम हो रहा है, ये बॉडी का ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वीक हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज द लेवल ऑफ द इंजरी। तो डिस्क हर्निएशन का पता चलता है विदाउट एनी एक्सरे, विदाउट एनी एमआरआई। वी कैन टेल विच लेवल ऑफ द, एटलीस्ट हम गेस कर सकते हैं कौन से लेवल पे उसका डिस्क हर्निएशन है, ठीक है। रेडिकुलोपैथी क्या होता है? रेडिकुलोपैथी सेम, समझ लो कि ये स्पाइनल नर्व, समझ लो ये डिस्क जाके ये स्पाइनल राइट साइड की स्पाइनल नर्व को हिट करती है, ठीक है। अभी राइट साइड ये नर्व जहाँ जहाँ जाएगी, जहाँ जाएगी, समझ लो यहाँ गई या फिर यहाँ गई, ठीक है, जहाँ पे भी जाएगी, उसका जो है तो प्रॉब्लम यहाँ पे, द ओरिजिन ऑफ द पेन इज हियर, बट इट विल रेडिएट टू द ऑल पार्ट ऑफ द नर्व, ठीक है। रेडिएट मतलब जहाँ जहाँ ये नर्व जाएगी वहाँ अपना दर्द लेके जाएगी। प्रॉब्लम तो यहाँ पे हुई है उसको, यहाँ पे डिस्क ने हिट किया है, डिस्क ने यहाँ पे हिट किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है उसको सब जगह, जहाँ पे भी उसका सप्लाई हो रहा है नर्व का, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेडिकुलोपैथी पेन अलोंग विद द डर्मेटोम्स। डर्मेटोम मैंने बताया था आपको, स्किन का पार्ट। तो आपकी जहाँ जहाँ ये नर्व जाएगी वहाँ पे नमनेस होगी, ठीक है। फिर थर्ड क्या रहता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। आपकी स्पाइनल एनेस्थेसिया जब भी आपका पैर का, लेग का ऑपरेशन होता है, या फिर आपका हाथ का ऑपरेशन रहता है, तो दो टाइप के एनेस्थेसिया रहते हैं। एक रहता है जनरल एनेस्थेसिया जिसको जीए बोलते हैं, एक लोकल एनेस्थेसिया एलए बोलते हैं, ठीक है, या स्पाइनल एलए, उसको स्पाइनल भी बोलते हैं। लोकल एनेस्थेसिया और स्पाइनल एनेस्थेसिया, ठीक है। तो आपका जनरल रहता है वो तो डायरेक्ट आपके ब्लड वेसल में दे देते हैं, तो आप पूरा बेहोश हो जाते हो। लोकल मतलब समझ लो कि स्किन के पार्ट कोई ऑपरेशन चल रहा है तो वहाँ पे ही देते हैं। और स्पाइनल एनेस्थेसिया जो रहता है, समझ लो कि आपका हाथ का ऑपरेशन रहता है, तो आपके गर्दन की नस में या फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस जो मैं पढ़ाया था आपको, वो प्लेक्सिस के अंदर एक इंजेक्शन डालते हैं आपका एनेस्थेसिया का, ठीक है। तो आपका हाथ सुन्न हो जाता है, फिर काटो, कुछ भी करो, ऑपरेशन करो, स्टिचेस करो, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। समझ लो पैर का ऑपरेशन करना है, तो आपके वर्टिब्रे रहता है, मतलब वर्टिब्रे के बीच में एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, एनेस्थेसिया का। तो उससे क्या होगा, आपके दोनों लेग हैं वो सुन्न हो जाते हैं। सुन्न मतलब समझ लो कि सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो आपको फिर कट करेंगे, ड्रिल करेंगे, या फिर बोन निकाल देंगे, या फिर समझ लो कि स्क्रू फिट करेंगे, जो भी करेंगे, द सेंसेशन वोंट गो टू योर ब्रेन। सो और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे नहीं जाएगा, ब्रेन पे नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा पेन हो रहा है। सो स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए आपकी स्पाइनल नर्व इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके रहता है इंजरी, मैंने बोला इंजरी लेवल डिटेक्शन यूजिंग द डर्मेटोम एंड मायोटोम्स। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा था, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपके समझ लो कि ये स्किन का पार्ट है, ये 10-15 स्किन के पार्ट है, उसमें से कौन सा स्किन का पार्ट डैमेज है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन से लेवल ऑफ द आपकी नर्व रूट डैमेज हुई है। ये समझ लो कि 4-5 मसल है, ठीक है, एक मसल ने काम करना बंद कर दिया। अभी ये मसल ने काम करना बंद कर दिया, मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द ये लेवल पे कोई नर्व इंजरी हुई, वो पता लगाने का काम करता है आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब स्पाइनल नर्व्स का, ठीक है। सयाटिका आपने सुना रहेगा, बैक पेन होता है तो पैर के पीछे जो दर्द आता है, सयाटिका, दैट ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंजरी, वन काइंड ऑफ द डिसकम्प्रेशन, नर्व कंप्रेशन। सयाटिका दो तरीके से हो सकता है आपका, एक पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, एक रहता है बैक के थ्रू होता है आपका, जो L5 जो नर्व रूट रहता है उसका कंप्रेशन जो रहता है, ठीक है। तो L5 जो रहता है, L5 और S1 के बीच का जो नर्व रूट रहता है, L5 वर्टिब्रे, S1 वर्टिब्रे, उसके बीच की एक नर्व निकलती है L5 नर्व रूट, ठीक है, उसका कंप्रेशन रहता है, दैट कॉजेज द सयाटिका। या दूसरा कॉज होता है एक पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, एक मसल रहती है पायरिफॉर्मिस करके, ठीक है, उसके दो फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। दो फाइबर्स क्या रहता है, उसके बीच में से ये सयाटिक नर्व जाती है, बीच में से, दोनों फाइबर्स के बीच में, समझ लो कि ये दोनों फाइबर्स है, उसके बीच में से जाती है। अभी बीच में जब अभी समझ लो कि आप ओवर सिटिंग करते हैं, ज़्यादा बैठते हैं, तो ये मसल जो रहती है वो श्रिंक हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, या फिर स्पाज्म हो जाता है उसके अंदर, मतलब ऐसा पकड़ लेती है। तो पकड़ने की वजह से क्या होगा, ये बीच में जो नर्व रहती है उसको कंप्रेस कर देती है, तो आपके पूरे लेग में जो पेन आता है दैट इज कॉल्ड सयाटिका। तो दैट सयाटिका को डिटेक्ट करने के लिए भी स्पाइनल नर्व्स हेल्प करती हैं। रिफ्लेक्स टेस्टिंग इन द नर्व इंजरी। अच्छा, आपका एक नर्व का एक और काम है रिफ्लेक्स टेस्टिंग करना। अगर आपके बॉडी के अंदर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स रहते हैं, डीप रिफ्लेक्सेस दो रहते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस
जैसे कि आपके स्किन को स्क्रैच करना। अभी जब मैं आपके पैर के नीचे स्किन को ऐसा करूँगा, तो आपकी कुछ मूवमेंट होएगी, या तो पैर हटा दोगे आप, दैट इज़ रिफ्लेक्सेस, ओके। समझ लो आपको कोई मारने आ रहा है, तो आप सडनली एक प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हो, ठीक है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स। कोई पत्थर फेंक रहा है, अचानक से आपकी आँखें बंद बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल कम्स अंडर द रिफ्लेक्स। आप गिरने वाले, आप फिसल गए, सडनली आपके हाथ एकदम खुल जाते हैं, बॉडी स मतलब खुल जाते हैं, कुछ पकड़ने का देखते हैं ना, मतलब कुछ ट्राई करते कुछ सेफ्टी कुछ मिल जाए, या फिर कुछ पकड़ लूँ जिससे मैं गिरूँ नहीं। तो वो, या फिर आपके हाथ ज़मीन पे गिर जाते हैं ताकि आपको लगे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वो सब रिफ्लेक्सेस के अंदर आता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स टेस्टिंग कैसे होता है, जैसे कि आपके नी के अंदर जर्क्स रहते हैं, टेंडन जर्क बोलते हैं, नी जर्क, एंकल जर्क, आपके एल्बो जर्क, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट रिफ्लेक्सेस कोई भी लॉस हुआ, समझ लो कि आपका नी का, मैंने बोला था नी एक्सटेंशन को हेल्प करता है आपका आपका L3 रूट, ठीक है। L3 रूट उसका काम है नी एक्सटेंशन करना, ठीक है। घुटना मुड़ा हुआ उसको सीधा करने का काम। ऐसा मतलब कि आपका, मैंने एकदम यहाँ पे टैप किया, कभी-कभी आपने देखा रहेगा डॉक्टर के पास एक छोटा-सा हैमर रहता है रबर का, वो ऐसे ऐसे-ऐसे करके टैप करते हैं। तो यहाँ पे एक टेंडन रहता है, उसको टैप करते हैं। अगर समझ लो कभी नी एक्सटेंशन हुआ, नॉर्मल हुआ, तो इट्स ओके, मतलब थोड़ा-सा एक मूवमेंट होता है, थोड़ा-सा यूँ करके मूवमेंट होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल। अगर समझ लो ज़्यादा हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, ओके। तो अगर समझ लो डिमिनिश मतलब नहीं हुआ, मतलब कितना भी वो टैप करे लेकिन आपका नी एक्सटेंड हो ही नहीं रहा है, सो आपका L3 नर्व रूट डैमेज है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, ठीक है मैंने। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं, एल्बो फ्लेक्शन के लिए रहता है, बाइसेप जर्क बोलते हैं, आपका ट्राइसेप जर्क बोलते हैं, एंकल जर्क, ये टेंडन का जर्क, ऐसे बहुत सारे जर्क रहते हैं जो रिफ्लेक्सेस से पता चलता है कि आपके कौन से लेवल ऑफ द इंजरी है। ऑटोनॉमिक फंक्शंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑटोनॉमिक फंक्शन हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, टेम्परेचर, सेक्सुअल अराउजल, ग्लैंड्स का, ये सब कंट्रोल। अगर समझ लो कि कोई ग्लैंड का भी प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट रेट आपकी क्यों बढ़ रही है, दैट इज कुड बी ड्यू टू द स्पाइनल नर्व इंजरी की वजह से। फिर क्या था, बॉवल एंड ब्लैडर फंक्शन। आपने कभी देखा रहेगा किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके स्पाइनल कॉर्ड में ही कोई इंजरी हुई है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड कट हुआ है, तो उसका बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता, मतलब वो, मतलब यूरिनेशन और आपका जो लेटरिन है, या फिर आपका जो स्टूल है, वो पास कर लेता विदाउट एनी नॉलेज, ओके। उसमें उसका कंट्रोल नहीं होता, ही कैन नॉट कंट्रोल, ही कैन नॉट स्टॉप। अब नॉर्मल पर्सन क्या करता है, जब भी उसको यूरिनेशन जाना है, तो ही विल होल्ड एंड मतलब कंट्रोल करेगा, और जब भी बाथरूम मिलेगा, बाथरूम में जाके करेगा। लेकिन अगर किसी का समझ लो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइनल नर्व इंजरी है, तो वो बॉवल और ब्लैडर का कंट्रोल लॉस कर लेता है। लॉस करने के बाद क्या होता है आपका, जैसे लॉस हुआ तो यू कैन नॉट कंट्रोल यूरिनेशन, आपका स्टूल पास हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड यूरिनल इनकंटिनेंस। वो अगेन पूरा एक डिटेल वीडियो है, ठीक है। तो यूरिन इनकंटिनेंस, स्टूल इनकंटिनेंस, आपका रेक्टल इनकंटिनेंस, वो सब कुछ कम्स अंडर द स्पाइनल नर्व इंजरीज, ठीक है। तो अगर स्पाइनल नर्व कौन सी इंजरी, वो भी आपको बता देगा अगर आपका बॉबल और ब्लैडर फंक्शन का प्रॉब्लम है। So this is what all about the spinal nerves we have studied in the detail. Well friends, today we have completed our topic on the spinal nerves. I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी रहती हैं because I try to explain in the detail and easiest way I can bring in front of you. Please like करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, and comment if you have any doubt. Thank you so much guys.